इंडिया रख करके उन्होंने बहुत गलती करी है। अब सारे जो हमारे इंडिया के बाहर के लोग आते थे, इंडिया के नाम से जानते थे, हमारे देश का इतना सुंदर नाम था, उन्होंने जो है उस पार्टी का रख लिया। और कोई हारने के बाद लोग कहेंगे अरे यार इंडिया हार गई। बीजेपी से अलावा ना हो कोई भी, चाहे कितने ही आज ही हो। बीजेपी सरकार में लूटमार नहीं है, कहीं भी अत्याचार नहीं है। यानी क्या किसी का पर्स छीन लिया, किसी को कहीं पीट के घेर दिया, किसी को मार के घेर दिया। अब पुलिस भी 24 घंटे पहले पे खड़ी रहे, आम आदमी आराम से सो रहा। रोजगार जो ना करेगा, घर में बैठा रहेगा, उसके लिए खत्म है। हमारे लिए तो नहीं खत्म है। हम 30 से 40 हज़ार रुपए कमाते हैं, जो है रोज कमाई कर रहे हैं, बड़ी शांति है, आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। जैसे सामान बढ़ रहा है ऐसे आदमी की मजदूरी भी तो बढ़ रही है। तो मजदूर 300 रुपये लेता था, 250 रुपये लेता था, आज मजदूर के 500 रुपये है। पहले 300 की झाड़ी थी, अब 600 की झाड़ी मिल रही है। तो क्या महंगाई है? काम भी तो बढ़ रहा है, पैसे भी बढ़ रहे हैं, तो बताओ काय की महंगाई। अब बारिश में जब किसानों की खेती खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है जो सामान मार्केट में नहीं रहेगा वो तो महंगा होगा ही। मुझे लगता है कि सरकार पॉजिटिव वे में काम कर रही है, नेगेटिव वे में नहीं कह सकता। और सभी पार्टियां अपनी अपनी दृष्टि से काम करती है। इन्होंने बहुत गलत किया है और इनको इसका परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा। आप देख लेना 2024 में। मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदां, मगर हम हैं इस देश की सरकार बनाने वाले। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं हूं विक्रांत सिसोदिया और आप देख रहे हैं लोकल लो बात। आज हम हैं गढ़मुक्तेश्वर की धरती पर और यहाँ की जनता से जानेंगे जो विपक्ष की 26 पार्टियों ने मिलकर जो एक गठबंधन बनाया है और उसका नाम इंडिया रखा है, उस पर यहाँ की जनता की क्या राय है। ये हमारे देश का नाम है। देश का नाम किसी भी संगठन को नहीं रखना चाहिए, वो बहुत गलत है। इसका गलत मैसेज जाता है, इससे हमारे देश का नाम धूमिल होता है। बहुत ही इसका गलत मैसेज जाएगा जनता में। ये सारे चोर एक साथ हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ एक मोदी है ईमानदार जो इकला है। अच्छा। शेर गीदड़ों पे सब पे भारी है। एक शेर इन गीदड़ों पे सब पे भारी है और रहेगा। 24 को छोड़ो, 29 में भी रहेगा। 29 में भी आएंगे, ये वादा हमारा। 29 में तो मैंने सुना योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे। हाँ। गाय वाले आएंगे। अच्छा, गाय वाले आएंगे। अभी 24 में चाय वाले हैं। चाय वाले ये जो जितने भी आपको दिखा दिया ना, ये अखिलेश हुए, ममता हुआ और तुम्हारा केजरीवाल हुए। केजरीवाल से हमें दिल्ली तो समझ नहीं रही, ये केंद्र में जाने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कौन से उन्होंने मुद्दे पे बात दिल्ली कर रहे में हैं? फ्री में बिजली पानी और सब कर कुछ दिया। नहीं है, आप जाके देखो ना आप क्या हाल है वहाँ का। आप गए हो दिल्ली में, आपको पूरी नॉलेज है, आप पत्रकार हो। क्या हालत है दिल्ली मैं की? तो आपकी राय जानना है मुझे। मैं आपको बताता रहा हूँ क्या हालत है दिल्ली की। पानी सड़कों में फिर रहा। पानी फ्री देंगे तो ऐसे देंगे पानी फ्री, तो साला सब में पानी फिरेगा। वो कह रहे हैं उन्होंने घर से बेघर फिर रहे लोग बाग। फ्री कर रखा है किराया, उनकी बसों की खस्ता हाल हो रही है। क्यों कर रखा फ्री? कोई गरीब थोड़ी है लेडीज को, ये बताइए। सक्षम है, नौकरी पेशे वाली है सब। बस सब कुछ अगर फ्री हो लगा तो इस देश का होगा क्या? कौन चलाएगा इसे? अगर आपको फ्री की मिलने लगे, मुझे फ्री की मिलने लगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? डेवलपमेंट जो होगा देश का, सड़कें कहाँ से बनेंगी? तो आपके विकास जो होगा, फ्री की राजनीति बेकार फ्री की राजनीति बेकार है। बेकार। मोदी के अलावा और कुछ नहीं आया और मोदी आएगा। देश की तरक्की हो रही है, विदेशों में हमारी तुम्हारी पूछ हो रही है इससे पहले। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि विदेश नीति खराब कर दी मोदी जी के आने के बाद। अच्छा, वो तो टाइम और वक्त बताएगा, अभी थोड़ी। जब वोट डालेगी ना जनता, जब इन्हें गठबंधन को पता लगेगा कि गठबंधन है क्या है। कुछ नहीं है गठबंधन। मैंने बताया ना, यू आर बेस्ट श्री नरेंद्र मोदी जी, और कोई नहीं। कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना ही गल्ले विपक्ष को पता चल गया है, बौखलाई पड़ी है, बिल्कुल बौखला गई है, पूरा जोर लगा रही है। और पूरा जोर लगा करके जो है पैपट पीट करके जो है कितना ही वो कर ले, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी और बीजेपी रहेगी। इंडिया रख करके उन्होंने बहुत गलती करी है। अब सारे जो हमारे इंडिया के बाहर के लोग आते थे, इंडिया के नाम से जानते थे, हमारे देश का इतना सुंदर नाम था, उन्होंने जो है उस पार्टी का रख लिया। और कोई हारने के बाद लोग कहेंगे अरे यार इंडिया हार गई। कितना बुरा काम किया इन लोगों ने। ऐसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। हमारे देश में अच्छे अच्छे लोग बड़े हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, और नाम रख लेते। तुम इंडिया रखने की क्या ज़रूरत है? तो इन्होंने बहुत गलत किया है और इनको इसका परिणाम बहुत जल्दी मिलेगा। आप देख लेना 2024 में जो है बहुत बुरी तरीके से ये हारेंगे सब। जो है वो कितना ही दावा कर लें, 350 से ज़्यादा तो जो है वो कभी जीवन में ही
उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। पूरे विपक्ष को? हाँ, पूरे विपक्ष को, पूरे जो है अब लोगों को जनता जनार्दन होती है, लोगों को पता चल गया है कि जो है नरेंद्र मोदी जी क्या है, योगी जी क्या है, ठीक है जी। उनको पता है कि देश हित में कर रहे हैं। आज हम जो है कहीं दुबई जाते हैं या हम यूके जाते हैं या हम कर्नाटक जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है हमको सलाम करके जो है राधे राधे राम राम करते हैं। हमारे संस्कृति को जान गए हैं लोग कि हमारे भारत की संस्कृति क्या है, जो आजकल लोग भूले पड़े थे। पर पूरा विपक्ष तो कहता है कि मोदी जी ने पूरी विदेश नीति का नाश कर दिया। अरे विदेश में जा करके देखो तो विदेश में पहले कहीं कोई पूछता नहीं था, इंडिया वालों को देख करके लोग जो है अरे कहाँ से आए इंडिया, तो मुंह फेर करके चला जाता था। और आज विदेश जाओ ना तो ऐसे गले करके जो है यू वेलकम करके मिलते हैं, गले लगा करके। छाती होती है ना, चौड़ी हो जाती है एकदम। राहुल गांधी जी अभी बाहर दौरे पे गए थे, उन्होंने वहां जाके कहा कि पूरे देश का नाश कितना ही दौरा कर ले, राहुल गांधी कर ले, सोनिया गांधी कर ले और पूरा विपक्ष कितना ही दौरा कर ले, लेकिन अब लोग जान गए हैं और जो है पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। पूरी विपक्ष एक हो गया है, उसे पता चल गया है कि अब हम जो है किसी तरह से जो है बीजेपी को हराएं, लेकिन जो है कितना ही जोर लगा लें वो। अब जो है जनता जो है जागी हुई है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत से सपोर्ट करेंगे और इस बार 2024 में जो है कमल खिलेगा। हाँ, कमल खिलेगा। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। तो अब यहाँ अखिलेश यादव तो अपना एक नया गठबंधन अखिलेश यादव और चाहे जितने भी वो लोग हों, विपक्ष के लोग हों, भैया पार्टी का तो काम है अपने प्रचार करना, वो कितना ही जोर लगाएं। लोग जान गए अखिलेश यादव। साइकिल पे नहीं बैठना है, साइकिल पे नहीं बैठना, बिल्कुल साइकिल में नहीं बैठना भैया, कमल खिलाना। हाँ, कमल नहीं खिलाना। बीजेपी ने 9 साल राज करा है, करा नहीं करा है। अब लोग बाग कितना जान गए, 9 साल राज में कितना जान गए। अगर ये बीजेपी 40 साल रुक गई तो देश बहुत आगे पहुंच जाएगा। भाई साहब, ना चोरी होती ना चमारी होती है, बाइक ऐसी खड़ी रहती है, कोई नहीं तो बाइक खड़ी करके चले जाओ। मैंने अखिलेश सरकार की राज्य में देखा कि 2 मिनट में बाइक हमारी गायब हो जाती थी। बहन बेटियां जाती थी जो है चौराहे में लोग छेड़ते हुए मिलते थे, लेकिन आज बड़ी शांति है, सब लोग सारे भाई आराम से रह रहे हैं। तो क्या आप बाबा को भी प्रधानमंत्री बनता देखना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं, बाबा जी बन जाए, इससे तो बड़ी कोई बात ही ना है। बाबा तो जो है बाबा का जो है नंबर ही है। अब तो मोदी जी के बाद में बाबा तक के नंबर ही है, 29 में वो आएंगे। बाबा जी आएंगे और बाबा जी आएंगे तो जो है पूरा जो है जयकार गूंजेगा। हाँ, पूर्ण बहुमत से आ रही बीजेपी, पूर्ण बहुमत से आ रही है। कोई कितना ही भगले, कुछ भी करने वाले, कुछ भी करने वाले नहीं। यूपी में तो 80 प्लस यूपी में। बीजेपी से अलावा ना हो कोई भी, चाहे कितने ही आजी हो, ये तो अपना बचाव करते हैं, अपना बचाव करते हैं। हम भी कोई काम कर रहे हैं तो अपना प्रचार करेंगे, कोई वैसा नहीं है। पूरा विपक्ष तो कह रहा है कि बीजेपी ने नाश कर दिया देश का। ये तो सब क्या, एक बात सुनो, मैं कहीं मर रहा हूँ तो अपने को बदनाम दूसरे को भी करूंगा। ये इतने लोग खड़े हैं, यहाँ देख लो अब कितना भाईचारा है यहाँ पे। बीजेपी की सरकार में ना तो लूटमार है, ना चोरी चक्का है। इतनी शांति है भाई साहब, इतनी शांति है, बीजेपी लोगों में इतना प्रेम है। बीजेपी सरकार में लूटमार नहीं है, कहीं भी अत्याचार नहीं है। यानी क्या, किसी का पर्स छीन लिया, किसी को कहीं पीट के घेर दिया, किसी को मार के घेर दिया। अब पुलिस भी 24 घंटे पैरे पे खड़ी रहे, आम आदमी आराम से सो रहा। अंदर रहा पहला आदमी, पुलिस के थोड़ा कोई कंप्लेंट करने न जावे। अब तो सीधा फोन डाला, सीधी नखला पोस्ट पहुंच जा, नखला हो जा, सीधी 10 क्षेत्र नंबर का रखा, सीधी खबर पहुंचा। देखा जाए तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है यूपी की, ऐसी नहीं है चौराहे पे। भाई। ऐसा तो है नहीं कि 100 के 100% हो ही है, 100 के 100 नंबर तो आज तक किसी को मिला नहीं, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत अच्छी कानून व्यवस्था हो गई है। क्लेम भी बिल्कुल कम हो गया है। 10 काम अच्छे होने तो एक बिगड़ेगा भी, ऐसा नहीं है 10 के 10 सही हो जाएंगे। और आदमी जब काम कुछ ना कुछ हम भी अच्छा करेंगे तो उसमें एक आध खराब होएगा, सहन करना पड़ेगा पब्लिक को। जो विपक्ष कहता है कि रोजगार खत्म हो गया, कुछ नहीं खत्म हुआ। रोजगार जो ना करेगा, घर में बैठा रहेगा, उसके लिए खत्म है। हमारे लिए तो नहीं खत्म है। हम 30 से 40 हजार रुपए कमाते हैं, जो है रोज कमाई कर रहे हैं, बड़ी शांति है, आराम से कमा रहे, खा रहे हैं, कोई रोजगार खत्म नहीं हुआ और रोजगार बढ़ाया है। खाटू श्याम, सालासर खाटू श्याम जा रहा हूँ, मेरा कोई रोजगार खराब है? बताओ, ढोलक बजाता हूँ मैं, अपने बच्चों को पालता हूँ। अब जब घर में ही बैठा रहूँगा तो ढोलक कोई बजा देगा, मेरे बच्चों को खाने को दे जाएगा। जब मैं कमाऊंगा तभी तो। अब सालासर खाटू श्याम जा रहा हूँ अपने। मौज ले रहे भैया, मौज ले रहे। हर हर महादेव। आप ये तो बताओ, बहुत सिंपल आदमी 15-15, 20-20 हजार का मोबाइल चला रहा, कहाँ से चला रहा है? आम आदमी चला रहा, पहले क्या है, टेम्पो वाला 15 हजार का मोबाइल चलाता, अब 40 हजार 30 हजार जेब में रखा, 24 घंटे आदमी पेटीएम में। जो 26 पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम इंडिया रखा है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? सही है या गलत है? देखो, मैं राजनीति पे नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आज समाज में हम ऐसी भावना देख रहे हैं जैसे
सर्वदेव कुटुंबकम की बात हो रही है ना, और सर्वधर्म संवाद की बात हो रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं राजनीति का ही प्रभाव है कि आज ऐसे विषय समाज के बीच में आ रहे हैं। तो राजनीति का बहुत बड़ा अहम किरदार रहता है कि समाज में एक ऐसा विचारधारा पैदा हो जो सभी के लिए एक ऐसा आईना दिखाए कि सभी लोग कैसे एक समाज में रहते हैं, तो उसमें कैसे सद्भावना पैदा हो, समरसता कैसे पैदा हो। तो सरकार का बहुत बड़ा अहम रोल रहता है, और उसमें मुझे लगता है कि सरकार पॉजिटिव वे में काम कर रही है, नेगेटिव वे में नहीं कह सकता। और सभी पार्टियां अपनी अपनी दृष्टि से काम करती हैं। अरे बहुत अच्छी हो रही भाई साहब, बहुत बढ़िया हो रहा, आनंद हो रहा, चकाचक आनंद आ रहा है, बड़े शांति से रह रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न कहीं बेरोजगार है, बेरोजगार उसको है जो कुछ कर नहीं रहा है, खामोखा शोर मचा रहा है कि जो है बेरोजगार बेरोजगार बेरोजगार। अरे जो महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है, महंगाई कहीं भी महंगाई नहीं है, कौन कह रहा महंगाई है? टमाटर है अभी 160 160 रुपए बिच रहा, तो कोई टमाटर भैया जब बारिश हो रही है, बारिश पड़ेगी, आपदा आएगी तो होगा, महंगाई होगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बारिश चल रही है, अब बारिश में जब किसानों की खेती खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है जो सामान मार्केट में नहीं रहेगा वो तो महंगा होगा ही। उसमें जो है राजनीति करने वाले लोग, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है ना, बिल्कुल महंगाई है, बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? महंगाई में ये कह रहा था कि हमारी मिठाई की दुकान है सामने, हमारे पास में कारीगर अब से 2017 में हमसे लेता था 6,000 7,000 तनख्वाह उसकी। आज उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये है, जो हमारा हेड कारीगर है। क्या उसके लिए महंगाई नहीं बढ़ी है? भाई जैसे सामान बढ़ रहा है ऐसे आदमी की मजदूरी भी तो बढ़ रही है। जो मजदूर 300 रुपये लेता था, 250 रुपये लेता था, आज मजदूर के 500 रुपये हैं, 500 रुपये हैं नहीं है। बस तो महंगाई कहाँ है? जैसे महंगाई बढ़ेगी ऐसी उसकी आमदनी बढ़ेगी। पहले 300 की झाड़ी थी, अब 500 600 700 मिल रहे हैं। तो पर इलेक्शन तो प्रधानमंत्री का होने वाला है, वहाँ कौन जो भी होगा जी, हम तो वोट तो योगी के नाम की देंगे। हम तो योगी बाबा जानते हैं। आपको भी महंगाई नहीं लगती? मैं आगरे का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ 15-16 साल से, और अच्छा काम चल रहा है मेरा। आगरा छोड़ के मैं यहाँ पढ़ा हूँ, अच्छा काम चल रहा है। पहले 300 की झाड़ी थी, अब 600 की झाड़ी मिल रही है। तो क्या महंगाई है जी? काम भी तो बढ़ रहा है, पैसे भी बढ़ रहा है, तो बताओ काय की महंगाई है? अब मांगते जाने दो तो ऐसे तो कुछ भी है, और हमारे हिसाब से तो कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। बताओ आगरे से मैं यहाँ पढ़ा हूँ, तो महंगाई काय की महंगाई है? वहाँ भी 300 400 थी, यहाँ 600 मिल रही है।